बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की जय। वंशी विभूषित पीताम्बराधरुण बिंब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखधर बिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अदेव मे विसतो मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंठावरो धनविदो स्मरणं कुतस्ते स्मरणं कुतस्ते। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राज श्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए पुनः चलते हैं परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान को प्राप्त करने परमधाम में अपने मूल स्वरूप को जगाने के लिए इस तीसरे जागने के ब्रह्मांड के ध्याता श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा परमधाम के पांचों स्वरूप की शक्ति जब श्री इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ करके ब्रह्म आत्माओं को इस जागने के अवसर में जगाने के लिए ईसक इलम ईमान देने वाला ब्रह्म ज्ञान श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी जगह जगह पर प्रकट होती है।
इस वाणी से ही ब्रह्म आत्मा मूल स्वरूप को पहचान कर पाएंगे। अपने प्राण के आधार आत्मा के धनी प्राण वल्लभ धाम धनी को पहचान पाएंगे और यही तारतम्य ज्ञान से परम धाम का मार्ग प्रशस्त होगा। आप इंद्रावती जी अनूप शहर में सुंदर साथ को जब जगाते जगाते पहुंचे, तभी आवेशवाणी श्री मुखवाणी का अवतरण हुआ, जो पंचम ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी के रूप में हिंदी भाषा में सुंदर साथ जी को प्रबोध करते हैं। समस्त संसार में जन मात्र को जीव कहा गया है। इन जीवों के बीच में कोई कोई अक्षर भगवान की आत्मा है, जिसे ईश्वरी सृष्टि के अंश कहे हैं, वो भी अवतरित हुए हैं। और जिसके कारण शास्त्रों की रचना की गया, जिसके कारण माया की रचना की गई, ये खेल बनाया गया, वो ही ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मगंगाएं भी इन्हीं संसार के जीवों के ऊपर सुरता के रूप में अवतरित हुई। ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म अंगना है। इंद्रावती जी का प्रकटन असामान्य है। लक्ष्य यही है, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि को लेने घर धाम, पर साथ में ये भी दावा कर दिया कि ब्रह्म सृष्टि और दुनिया दोनों देहु जगाई। जगत के जीवों का भी कल्याण करना है, इसीलिए इंद्रावती जी के लिए कहते हैं, सारों के सुख कारणे तू प्रगट भई महामत। अंश कला अवतार देवी देवता ईश्वर तक जगत के जीवों को भी इस मायावी संसार दुख रूपी खेल से बचाकर मुक्ति देने के लिए परम धाम के सच्चिदानंद स्वरूप इंद्रावती के रूप में अंतिम अवतार कल्कि अवतार के रूप में प्रकट हो गए। आज इंद्रावती जी प्रकरण 21 में संसार के भक्त जन, ज्ञानी जन, विद्वत जन और मुक्ति की आकांक्षा करने वाले जीवों के लिए उपदेश देते हैं। तो इस प्रकरण का नाम है जीवात्मा का प्रबोध। इंद्रावती जी उपदेश की सभी बातों अपने आप पर घटाते हैं, खुद को ही कहते हैं, क्योंकि संसार के अंदर सत्य कहोगे तो सबको दुख लगेगा। सत्य सहुए उथापियों, सत्य कहे दुख सहोने लागे। इस माया के बंधन में पड़े हुए जीवों को संसार ही सत्य लगता है, इसलिए मुक्त करने की जब बात करते हैं तो वो दुखी होते हैं। तब इंद्रावती जी अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को निमित्त बनाते हैं, अपने आप का दृष्टांत दे करके ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को जगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कैसे ब्रह्मात्माओं को जगाया जाए। खींचे बड़े वासना न जागे, वासना जगव्यानी जुई और। ब्रह्मात्माओं को जगाने का अलग ही तरीका है।
बड़े प्यार से मीठी मीठी बातों में इंद्रावती जी परमात्माओं को प्रबोध करते हैं। आइए इंद्रावती जी के मुखारविंद से प्रकट हुई वाणी का ही श्रवण करें। सुन मेरे जीव कहूँ वृतांत, तो कोई देऊं दृष्टांत। सो तू जानियो एक चित, तो सो कहत हो करके हित। तो सो कहत हो करके हित। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुन मेरे जीव कहूँ वृतांत। आप श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 21वें प्रकरण में फरमाते हुए कहते हैं, हे मेरे जीव कहूं एक वृत्तांत। इंद्रावती जी अपने जीव को संबोधित कर समस्त साथ को उपदेश दे रही है। वाणी में ही कहते हैं, तो को एक देव दृष्टांत। सबसे संसार का महान कार्य है अपने आप को समझना, अपने आप को जगाना, अपने आप का स्वरूप पहचान होना। इंद्रावती जी ने किरंदन में यही वाणी को गाते हुए कहा था, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो हो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, ओ बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो रे साधो। पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो साधो, पहले आप पहचानो। इसलिए अपने आप को जगाने के लिए खुद को समझते हैं। तो इंद्रावती जी अपने जीव को संबोधित करके कहते हैं, तो कोई एक देव दृष्टांत। हे जीव, मैं तुझे एक दृष्टांत वृत्तांत कहती है, जिसे तू एकाग्रचित्त होकर सुनना। जो सो तू सुनियो एक चित, तो सो कहत हो करके हित। अपने जीव को खुद को जगाते हुए इंद्रावती जी सुंदर साथ के लिए खुद इसीलिए जागती है। कहते हैं वाणी में, धनी ने जगाई मुझे एकली, धनी नहीं जगाई मुझे एकली, ने जगाऊं बांधे झूठ। अगर सबको जगाना है तो जगाने वाला भी खुद जागृत होना चाहिए। रास्ता दिखाना है तो रास्ता को दिखाने वाला खुद रास्ते का अनुभूति वाला होना चाहिए। अंधा अंधे को क्या दिखाएगा। इसलिए इंद्रावती जी अपने जीव को कहते हैं, तो सुनियो एक चीज, जिसे तू एकाग्रचित्त होकर सुनना, क्योंकि मैं खुद जब सफल हो जाऊंगा
तब ही ब्रह्मात्माओं को भी सफल कर पाऊंगा, तब ही ब्रह्मात्माओं को उपदेश प्रबोध कर पाएंगे। कहेंगे ए पगले आपन चालिए, ये पगला है परमाण सुंदर साथ जी। इस स्वार्थ भरे संसार में सब अपना ही हित देखते, अपना स्वार्थ, अपना मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपने लाभ की सोचते हैं। इसलिए इंद्रावती जी कहती है, हे जीव तो सो कहत हो करके ही मैं तुझसे हेत प्यार करके कहती हूँ कि तू खुद पहले जग जा। परीक्षित यो पूछो प्रश्न, सुख जीवों को कहो वचन। हे प्राणाधार सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी अपने जीव को समझाने के लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ के बड़े महान दो पात्र है। एक है परमहंस भागवत स्वरूप सुखदेव जी महाराज, और परम श्रोता जिनका मृत्यु 7 ही दिन में होना है, मुक्त होना है, कल्याण करना है, मृत्यु के डर से बचना है। ऐसा है राजा परीक्षित। इंद्रावती जी परीक्षित का दृष्टांत तो देते हैं, क्योंकि परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न पूछा था, हे श्री सुखदेव जी, 14 भवन में बड़ा जोए, मुँह को उत्तर दीजिए सोए, मुँह को उत्तर दीजिए सोए। आप इंद्रावती जी इस प्रसंग को सुनाते हुए फरमाते हैं, सुंदर साथ जी, राजा परीक्षित ने गंगा के तट पर नैमिषारण्य में जब सुखदेव जी महाराज पधारे, वो तो राजा है, राजकाज में ही, संसार में ही अपना जीवन चला गया, ज्ञान को नहीं जानते थे। परमहंस स्वरूप सुखदेव जी महाराज साक्षात भगवत स्वरूप प्रकट हो गए। तो परीक्षित ने अपने दिल की बात कही, मैंने त्रिगुणादि देव से लेके 33 कोटि देवी देवता को जानता हूं, इस संसार के रचयिता विराट स्वरूप नारायण को जानता हूं। यही संसार के रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु पालन पोषण उत्पन्न और विसर्जन करते हैं। सब एक दूसरे के भक्त हैं। ब्रह्मा विष्णु की उपासना करते, विष्णु शिव की उपासना करते, शिव विष्णु की उपासना करते हैं, और सब मिलके नारायण को आद्य स्वरूप मानकर पूजा मानते हैं। तो संसार के जीव को कहाँ ज्ञान है? ये 14 लोकों से परे का ज्ञान नहीं जानने वाला परीक्षित कुछ प्रश्न करता है सुखदेव जी से, हे परमहंस सुखदेव जी, इस 14 लोक में सबसे बड़ा कौन है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? कृपया कर मुझे समझाए। तब सुख जी बोले प्रमाण, लीजो वचन उत्तम कर जान। इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को इस प्रसंग को दृष्टांत के साथ समझाते हुए कहते हैं, तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, मैं जो वचन कहता हूं, लीजो वचन उत्तम कर जान, उन्हें तुम विचार कर समझना। 14 भवन में बड़ा सोए, बड़ी मत का धनी जोए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, इन 14 लोगों के संसार में वही सर्वश्रेष्ठ है जिसकी महान बुद्धि है और जो विचारशील बुद्धि रखने का अधिकार रखता हो।
संसार के अंदर जो भी बुद्धि प्रकटित है वो तो मायाग्रस्त है, 14 लोक तक की है, मायावी बुद्धि है। इसी बुद्धि से आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, मुक्ति का अधिकार नहीं मिलता, जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि संसार के नियंता रचयिता कोई पार पुरुष और है। इनको जाने बिना, अखंड धाम को पहचाने बिना, अखंड धाम में रहने वाले पुरुष को जाने बिना कैसे मुक्त हो पाएंगे। तो संसार का ज्ञान देने वाली बुद्धि छोटी है, 14 लोकों से परे का ज्ञान दिखाने वाला बड़ी मत कहलाता है, वही सबसे महान बुद्धि है। जिनको सदगुरु कृपा से मिल जाता है वो बड़े मत का धनी है। इसे ही कहते जिसकी महान बुद्धि है, और जो विचारशील बुद्धि रखने का अधिकारी हो, हे राजन, वो महामती है। बीरा जाए पूछायो बड़ी मत सो जानिए क्यों। तब आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी इस प्रसंग को सुनाते हुए कहते हैं, पुनः राजा परीक्षित ने पूछा कि महान बुद्धि वाले की क्या पहचान है, कैसे जानेंगे महान बुद्धि वाले। श्री सुखदेव जी ने कहा कि मैं विचार कर बड़ी बुद्धि रखने वाले की स्थिति बतलाता हूं। बड़ी मत को कहूं विचार, लीजो राजा सबको सार। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, इस संसार में बड़ा सोच विचार करके जान लीजिए, तुम उन सब का सार तत्व ग्रहण करना जो 14 लोकों से परे पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूर्ण पुरुषोत्तम, जिसे सच्चिदानंद स्वरूप कहा है, जो परमात्मा के रूप में है। तुम जिसे जानते हैं तो जगत के देवी देवता है, यहाँ के कार्यभारी है, सर्वेश्वर नहीं है। बड़ी मत सो कहिए ताए, श्री कृष्ण जी सो प्रेम उपजाए। आप इंद्रावती जी फरमाते हुए कहते हैं, हे सुंदर शास्त्री, परमहंस सुखदेव जी महाराज ने नैमिषारण्य में गंगा के घाट पर परीक्षित को सुनाते हुए कहा, हे परीक्षित, बड़ी मत कौन है? महान बुद्धि वाला वही है जिसका प्रेम श्री कृष्ण जी से हो, जो कृष्ण जी के अवतरित होने के कारण कारज को जानता है, कृष्ण की लीला भेद को जानता है, कृष्ण में अवतरित हुई शक्तियों को जानता है। क्यों संसार में आए कृष्ण के रूप में? मतलब संसार में अनंत अवतारी पुरुष आए हैं, इन सब में सर्वश्रेष्ठ पूर्णावतार श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का ज्ञान ही जगत के लिए है, इसलिए कृष्ण को जगत गुरु भी कहा। संसार के अंदर प्रदर्शित प्रत्येक मार्ग कृष्ण तक जाते। गीता जी ने भी कह दिया अर्जुन से, हे पार्थ, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। सभी देवी देवता इष्टों की पूजा पाठ करने के बाद आपको कृष्ण की भक्ति मिलती है। मतलब महान बुद्धि वाला वही है जिसका प्रेम श्री कृष्ण जी से हो। दुनिया के अन्य सभी बुद्धि वालों में सर्वश्रेष्ठ महान बुद्धिमान तो ऐसे ही लोगों को कहा जाता है। मत की मत सोए है सारे, और मत को कहूँ विचार।
कृष्ण जी के अंदर 3 प्रकार की लीला है, परमधाम की, गौलोक धाम की और 14 लोक की, वैकुंठ धाम की। परमात्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आते, परमात्मा किसी को मारते नहीं, वो आनंद स्वरूप है, सबको आनंद देते हैं। अवतारी पुरुष अवतार के कारण आते हैं, पर इसीलिए प्राणनाथ जी ने पहले कह दिया, कृष्ण नहीं अवतारी रे साधो, कृष्ण नहीं अवतारी, कृष्ण नहीं अवतारी साधो, कृष्ण नहीं अवतारी। जो हबसा कारागृह में मथुरा की जेल में प्रगटे हुए थे, 2 भुजा सर्प जो श्याम आत्म अक्षर दोष धरी दाम, वो परमधाम की ब्रह्मात्माओं के लिए ही प्रकट हुए थे। इसलिए ऐसी गोपियों की तरह जो प्रेम करता है वो महान बुद्धि वाला है। इस सब प्रकार के भक्ति के मार्गों में श्रेष्ठ कहा गया है। नवदा से न्यारो कहो 14 भुवन में नाई, सो प्रेम कहाँ से पाइए, जो बसत गोपिका माहे। ब्रजमंडल में गोपिकाओं के रूप में परमधाम की 12,000 ब्रह्म प्रियाएं और 24,000 ईश्वरी सृष्टि के अंश सुरता के रूप में अवतरित हुई थी, और 11 वर्ष और 52 दिन तक ये ब्रह्मानंद लीला इस काल माया के ब्रह्मांड में होती रही। जो भी शेष बुद्धि वालों की मति का ये विचार है, जान लेता है, वो महामति है। इसलिए सुखदेव जी कहते, बड़ी मत सो कहिए ताए, श्री कृष्ण जी सो प्रेम हो बजाए। इस लीलाओं को जानने के बाद अन्य तंत्र देवी देवताओं को छोड़कर जिनकी रति मात्र श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण से प्रेम है, श्री कृष्ण को ही पाना चाहते हैं, वो ही महामति है, वो ही परमहंस है। हे परीक्षित, तो भी इस सच्चिदानंद से कृष्ण के शरण में रहे, इनका ही स्मरण कर दे। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिसके नाम मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे कृष्ण के नाम सर्दी संकीर्तन कर। ये परीक्षित, तू भी महान बुद्धि का हो जाएगा। सुखदेव जी महान बुद्धि के सागर है, और यही लीला को इंद्रावती जी महान बुद्धि महामति के रूप में हमें श्रवण कराते हैं। प्राणाधार सुंदर साथ जी अभी 5 चौपाइयों तक का विवरण हमने देखा, क्रमशः फिर आगे चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री 108 जगदीश चंद्र भट्ट एवं इस महान कार्य से सेवा से जुड़े हुए अग्रगण्य सुंदर साथ श्री अंकुर कुमार पटियार, हम दोनों का प्रेम प्रणाम स्वीकार कीजिए और आत्मा का आनंद लीजिए। प्रणाम।